किया है इसलिए। अच्छा, रूलिंग पार्टी को अपोजिशन पार्टी का ऑफिस में जाना क्यों पड़ गया? क्योंकि हम लोग का लोकतंत्र को अपमान किया है, इसलिए हम लोग जाना पड़ रहा अपमान है। हुआ है, थोड़ा बताइए। अपमान किया है, हमारे लोकतंत्र को अपमान किया है, इसलिए कांग्रेस को नहीं छोड़ेगा। क्या अपमान हुआ है? और चुनाव में लड़ने का उसका हक नहीं है। आज जो हम लोग का रैली जो ऐसे है कि हम लोग का देश को गुमनाम देता है कांग्रेस पार्टी ने, इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ में बीजेपी प्रति होना है वैसे ऐसे बात नहीं है, सब प्रति होना है, लेकिन मिलके जीना है, एक दूसरा को गुमनाम नहीं करना है। इसलिए उसको हम लोग अच्छा होने के लिए आज जो रैली बनता है। ये सब क्या का प्रोटेस्ट चल रहा है? और एक सवाल उठ रहा है क्योंकि रूलिंग पार्टी को अपोजिशन पार्टी का ऑफिस का सामने क्यों आना पड़ गया? नहीं, देखिए, ऑफिस का सामने का बात नहीं है। कल राहुल गांधी और कांग्रेस का पूरा लोगों ने आके प्राइम मिनिस्टर का रेसिडेंस में अटैक किया। आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर का रेसिडेंस हाई सिक्योरिटी जोन होता है, वहाँ में किसी को भी अनऑथोराइज जाने के लिए एलो नहीं है। आप पूरा क्राउड लेके आप सोच के देखिए, ये केवल नरेंद्र मोदी को अन्याय किया, नरेंद्र मोदी साहब को इंसल्ट किया, ऐसे नहीं है। ये देश के सिक्योरिटी को चुनौती दी है। तो वो आप सोच के देखिए, देश का छवि को सारा दुनिया के सामने खराब करने के लिए उन्होंने एक काम किया है। तो उसको हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या आपको लगता है कि कोई भी आदमी प्राइम मिनिस्टर का? तो ये जो प्रोटेस्ट है कल हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, तो आप लोग भी देखा होगा, तो हमको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है प्रोटेस्ट के बारे में। तो इसमें ऐसा नारा लगा रहे हैं लोग कि लोकतंत्र का अपमान हुआ है, देश को बदनाम किया गया है, उसके बाद मतलब क्या अटैक कर रहा है पीएम मोदी को। ये सब बहुत ही बेसलेस वाला बात कर रहे हैं लोग। इसको तो सुन के हमको बहुत क्या बोलेगा, हंसी आ रहा है। लोकतंत्र का अपमान मतलब किस तरीका से लोकतंत्र का अपमान हो रहा है उसको बताइए। तो हमको ये समझ में नहीं आता है, जब भी हम लोग गवर्नमेंट सिस्टम ठीक नहीं है बल्कि आवाज़ उठाते तो मतलब जो भी बीजेपी को सपोर्ट करते कैसे ये सब बात ना जो हम लोग गवर्नमेंट को बोल रहे हैं वो लाइक कैसे डायरेक्ट आप लोग ऐसे मोदी जी को हम लोग अटैक कर रहा है या फिर मोदी जी के बारे में खराब बोल रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर कुछ गड़बड़ी होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो जो गवर्नमेंट रूल में है, जैसे कि अभी मोदी जी है, तो उसी को ही तो हम लोग कंप्लेन करेंगे, उसी को ही तो बोलेगा ना। हर चीज़ में कैसे आप लोग इतना कनेक्ट करके वो करते हैं, हमको वही समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद लोकतंत्र का अपमान कहाँ हो रहा है? सही में है लोकतंत्र का मतलब आप लोग समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? लोकतंत्र में मतलब सच में कहाँ में अपमान हो रहा है? लोकतंत्र का अपमान वहाँ हो रहा है जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हम लोग का राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है और हम लोग का एक्सप्रेशन है, हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट वगैरह कर सकते हैं। इवन गांधी जी भी पीसफुली प्रोटेस्ट कर चुका है और कितना लीडर्स है हम लोग का पीसफुली प्रोटेस्ट कर चुका है। तब जब हम लोग को करने नहीं देते, हम लोग को वहाँ से कहीं से अंदर प्रोटेस्ट करने देते, उतार के ले जाते हैं और हम लोग को कब मारपीट करते हैं, तब होते हैं लोकतंत्र का अपमान। तब होता है, तब नहीं होता है जब सरकार को हम लोग सवाल करेगा, तब आई थिंक लोकतंत्र का अपमान नहीं होता है। उसके बाद ये जो चीज़ हुआ था, राहुल गांधी जी जो पीएम मोदी सर का जो घर का बाहर में प्रोटेस्ट किया है, ये सब भी आई थिंक हम जब पार्लियामेंट का जब सेशन हो रहा था हम भी देखा था, ठीक है। तो उसमें ऐसा हो रहा था कि जब 20 को जब स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट कर रहा था तो उस लोगों को जैसा मारपीट हुआ है, आप लोग भी देखा होगा वो मारपीट को। ऐसे होने के बाद जब वो पार्लियामेंट में बात कर रहा होता है, तो लोकसभा का पार्लियामेंट में जब बात हो रहा था, लोकसभा का जो इंसान है, जो चेयरमैन है, वो तो बात करने के लिए भी रेडी नहीं है। वो उस लोग का बात ही नहीं सुन रहा था कि ऐसे बोल रहा था कि वो करने के लिए भी, वो स्टूडेंट लोग को जो पिटाई हुआ है उसको बात करने के लिए भी जो रूलिंग पार्टी है उसका परमिशन लेना होगा। तभी आई थिंक अपोजिशन पार्टी है वो लोग अपना बात रखने के लिए क्योंकि उस लोग का आवाज़ नहीं सुना जा रहा था इवन पार्लियामेंट में भी, तब वो लोग जाके पीएम मोदी सर का गेट का बाहर में प्रोटेस्ट किया है। तो वो गलत है ना सही है, उसको तो सबका अलग अलग डेफिनेशन होता है। तो मेरा तरफ से अगर आपका आवाज़ पार्लियामेंट में भी नहीं सुन रहा है तो जाके तो बोलना पड़ेगा ना। और ये ऐसा नहीं है सही और गलत का बात है, यहाँ में पॉलिटिकली पार्लियामेंट बोलते बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस वगैरह का बात नहीं है, सही और गलत का बात है। आई थिंक यहाँ में तो आवाज़ उठाना बिल्कुल ही जायज़ है। कांग्रेस की तरफ से भी जो दूसरा पार्टी है वो भी
आवाज़ उठाना बिल्कुल ही जायज़ है। अगर कांग्रेस की तरफ से ऐसे होता तो बीजेपी भी ज़रूर आवाज़ उठाता, और ये तो जायज़ है। आप लोग स्टूडेंट को मार रहे हो, पीट रहे हो, डिटेंशन करके जेल में घुसा रहे हो, तो उसमें तो आवाज़ उठाना ज़रूरी है। जब आवाज़ उतारा था आप सर का, पीएम मोदी सर का, जब घर का बाहर में राहुल गांधी सर लोग था, तो उसको फिर उतार के किस तरह ऐसे घसीट के उतार के जेल में ले गया था। हालांकि उसको कुछ घंटों बाद रिलीज़ कर दिया था। तो आई थिंक गुस्सा होके उसका उसमें जो डिटेन किया गया है फोर्सफुली, उसका वहाँ पर जो अरुणाचल का जो क्या था कांग्रेस पार्टी है, वो लोग वो किया था, मार्च किया था, ठीक है। उसमें भी शायद उस लोगों को तो परमिशन नहीं देता, आधा रास्ता में पुलिस लोग रुका दिया था। तो कल जाके हम लोग को देखने को मिलता है कि किस तरीका से जो बीजेपी का लीडर्स लोग हैं वो लोग, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नारा भी ऐसे लगा रहे हैं कि पूरा देशद्रोही है टाइप से आप लोग बात कर रहे हैं कि पूरा देश को बदनाम कर रहा है। आई थिंक इस बार तो हमको तो ऐसा कुछ देखने में नहीं लगे कि देश को बदनाम कर रहा है। जो गलत है उसको ही तो गलत है बोला है। अगर कांग्रेस का तरफ से भी अगर पावर में होता था, ये गलत चीज़ करता, तो उसमें भी तो सब हम लोग भी तो होता। तो अभी कांग्रेस का बुराई करता ना, जो सरकार गलत कर रहा है। तो बीजेपी इस बार गलत है, तो आप लोग भी समझ जाना चाहिए, जो गलत है वो गलत है। आप लोग इतना रास्ता में जाके लोकतंत्र का अपमान किया है। लोकतंत्र का अपमान आई थिंक बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है। हम लोग को तो जितना भी दिखाई में आ रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट ने लोकतंत्र का अपमान किया है और देश को तो बदनाम मोदी जी कर रहा है। हमको तो ऐसे लग रहा है, जितना कुछ देखने में आ रहा है, मोदी जी देश को बदनाम कर रहे हैं। और